खुदावंद यीशु मसीह की अजीम सलामती आप सबों के साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तलावत अहद जदीद में से कलूसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी दूसरी आयत से 8वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में मरकूम है। मसीह में उन मुक़द्दस और ईमानदार भाइयों के नाम जो कलूसे में हैं, हमारे बाप खुदा की तरफ से तुम्हें फज़ल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हम तुम्हारे हक़ में हमेशा दुआ करके अपने खुदावंद यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का शुक्र करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है और सब मुक़द्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो, उस उम्मीद की हुई चीज़ के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका ज़िक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम हक़ में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंची है, जैसे सारे जहां में भी फल देती और तरक्की करती जाती है। चनांचे जिस दिन से तुमने उनको सुना और खुदा के फज़ल को सच्चे तौर पर पहचाना, तुम में भी ऐसा ही करती है। उसकी तालीम तुमने हमारे अज़ीज़ हम हिदबत इफ़रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का दयानतदार खादिम है। उसने तुम्हारी मोहब्बत को जो रूह में है हम पर ज़ाहिर किया। और आज फिर हम सारी इज़्ज़त और सारा जलाल अपने खुदावंद के नाम को देना चाहते हैं। हमने कल से कलूसियों के ख़त का मुताला शुरू किया। अगरचे लोग कम भी आते हैं बाइबल स्टडी में, लेकिन हम जितने भी हैं, हम खुदा का कलाम सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो कल मैंने आपसे दरख्वास्त की कि कितने लोग हैं जो अपने साथ बाइबल मुक़द्दस लेकर आए। तो अपनी बाइबल अगर आपके फ़ोन में भी है तो वो भी प्लीज़, और इसको अगर लेकर आए हैं तो इसको खोलकर अपने पास रखें, क्योंकि हम इसी में से सीखेंगे। और कलूसियों के ख़त का पहला बाब हमने शुरू किया और उसके सारे आयात को, सारे हिस्सों को तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चंद बड़े बड़े हिस्से जो हैं उन पर हम गौर व खौस करें। कल मैंने ये बताया कि मुक़द्दस पौलुस रसूल उस वक्त कहाँ पर है, और वो रोम की कैद में है, इसीलिए इसको कैद का ख़त भी कहते। लेकिन जब हम इस हिस्से पर आए हैं जिसको हम शुक्रगुजारी, थैंक्स गिविंग का हिस्सा कहते हैं, कि हाँ वो उसने सलाम भेजा है, अपना तारुफ करवाया है कि वो कौन है, वो मसीह का रसूल है, और इसके बाद वो अपने सामीन का, जो सुनने वाले हैं, कलूसे के ईमानदार हैं, उनका तारुफ भी करवाता है कि वो अपनी शनाख्त को समझें, वो अपनी आइडेंटिटी को पहचाने कि वो कौन हैं। और उसने उनके लिए खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि तुम मुक़द्दस लोग हो, तुम खुदा के चुने हुए हो, खुदा ने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया, अपने लिए अलहदा किया है। और ये सिर्फ कुलसे के और वहाँ पर उस वक्त पहली सदी के ईमानदारों की बात नहीं है, आज भी हर एक ईमानदार के लिए खुदावंद के कलाम के वसीले से हमें ये मिलता है कि हमारी क्या पहचान है, हम कौन हैं, हम खुदा के जो है वो लोग। और इसके बाद वो शुक्रगुजारी करता है, थैंक्स गिविंग करता। लेकिन हम इस हिस्से को पढ़कर हैरान भी हो जाते
कि एक शख्स जो है वो कहाँ पर है इस वक्त, वो कैद में है, और कैद में यकीनन उसके हालात जो हैं वो मुश्किल हैं, लेकिन उसने कहीं भी अपने ख़त में ज़्यादा जिक्र नहीं किया कि उसके हालात क्या हैं, किस तरह की मुश्किल तकलीफ़ से, परेशानी से वो गुज़र रहा है। और उसने इशारे ज़रूर दिए हैं कि तुम मेरी जंजीरों को याद रखना, मैं इस वक्त कैद में हूँ, इस तरह के इशारे हैं। लेकिन उसने तफसील नहीं बयान की है कि हाँ कैद में तो हूँ, लेकिन किस तरह के हैं हालात हैं, मुश्किल है, तकलीफ़ है, दुख है। और अगर आज हम अपने तनाज़ुर में, और यकीनन उस वक्त के तनाज़ुर में भी इसको हम देखें, तो कैद तो कोई इतनी कह सकते हैं कि फूलों की सेज नहीं है जहाँ पर आराम हो, यहाँ पर इंसान चैन जो है वो महसूस कर सके, बड़ा खुश हो, ऐसा तो नहीं है। और दो अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं, एक कहते हैं हम रिलीज़, कि हम किसी तरह से इसमें से छूट जाएं, इस हालत से निकल जाएं, इसमें से जो है वो किसी तरह से जो है वो इस तरह की मुश्किल से हम आज़ाद हो जाएं। और अगर हम आज़ाद ना हो सकें, अगर हम उसमें से छूट ना सकें, तो फिर हम दूसरा लफ्ज़ कहते हैं कि कोई रिलीफ हमें मिल जाए, कुछ थोड़ी सी आसाइश, आसानी हमारे लिए यहाँ पर जो है वो हमें मिल जाए। और आजकल अगर देखें, जब कैद में लोग जाते हैं तो ये जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये कहते हैं हमें बी क्लास दी जाए, हमें ए क्लास दी जाए, क्योंकि वो दूसरे कैदियों के साथ जो है वो नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पर हालात इतने अच्छे नहीं होते। इस तरह से रसूल ने भी कोई इस तरह का जिक्र नहीं किया है कि वो किन तरह के हालात से जो है वो गुजर रहा, और ना ही उसने रिलीज की यहाँ पर वो जो है वो ख़ास उनसे दरख्वास्त करता है, और ना ही रिलीफ के बारे में जो है वो बयान करता है, और एकदम से वो उनके लिए शुक्रगुजारी करता, थैंक्स गिविंग जो है वो करता, उनके लिए जो है वो शुक्रगुजारी की हालत को पेश करता। मैं ये सोच रहा था कि अगर हम में से कोई भी इस तरह की हालत में होता तो पहले हम अपना दुख, अपना दर्द, अपनी कहानी अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ जो हमें जानते हैं, उनसे बयान करते कि हमारे हालात क्या। रसूल ने ऐसा नहीं किया, उसने अपने दुख और दर्द के बारे में जिक्र नहीं किया है, बल्कि वो एकदम से कलीसिया के ईमानदारों के लिए शुक्रगुजारी करता। और ये मेरे और आपके लिए भी कितनी जो है वो हौसला अफजा बात है कि क्यों, कैद कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत दफ़ा लोग जो कैद और जुर्म की में कैद में जाते हैं तो उनके लिए शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है कि हमें सज़ा मिली, ने गलत काम किया। लेकिन रसूल ने कोई भी ऐसा गलत काम, ऐसा जुर्म नहीं किया है, लेकिन वो ये जानता है कि कैद में वो कैसे गया है और क्यों गया है। और इसीलिए उसने इस खत में भी इस बात का जो है वो जिक्र किया है कि वो मसीह यीशु का जो है वो कैदी है। वो उस ज़माने के बादशाह शहनशाह नीरो का कैदी नहीं है। वो कहता है कि मैं मसीह का कैदी हूँ, अंजील के लिए, मसीह के लिए मैं इस हालत तक पहुँचा हूँ। तो ये उसके लिए शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि फ़ख्र की बात, बल्कि उसके लिए एक बहुत बड़ा फ़ख्र है। और वो इस फ़ख्र को अपने साथ लिए हुए है और ईमानदारों के साथ इस फ़ख्र को बांटता है कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूँ। उसके वजह से, उसकी अंजील की खातिर जो है वो मैं कैद में आया हूँ, और इसके लिए वो हर तरह का दुख बर्दाश्त करने के लिए जो है वो तैयार है।
और ये हमारे लिए भी हौसला अफजाई की जो है वो बात है। अगर हम मसीह के लिए दुख उठाएं तो ये हमारे लिए फख्र है, ये हमारे लिए बड़ा एजाज है, इस्तिकाक है कि हम मसीह के लिए दुख सहने के तो काबिल ठहरते हैं। रसूलों जब मारा गया उन्होंने कहा कि ये हम मसीह के लिए दुख सहने के काबिल तो ठहरे। ये एजाज, इस्तिकाक, फख्र जिसको रसूल भी यहाँ पर जो है वो अपने लिए फ़ख्र जो है वो महसूस करता है कि वो मसीह के लिए जो है वो कैद है। और इस शुक्रगुजारी के हिस्से में जब वो पहुँचा है तो यहाँ पर तीसरी आयत में कुछ उसने अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए हैं जो हमारी तवज्जो को अपनी तरफ खींचते हैं, मजबूर करते हैं हमें कि हम बार बार इन आयात को पढ़ें और इन पर गौर ख़ौस करें और इनके वसीले से जानें कि हम है कौन, हम किससे बिलोंग करते हैं और जिसके पीछे हम चल पड़े हैं, जिसने हमें आवाज़ दी है कि कम फॉलो मी, मेरी पैरवी करो, मेरे पीछे चलो, वो मेरा और आपका खुदावंद मसीह है। और ये कितना फ़ख्र है हम मसीहों के लिए, हमारे लिए ये कितना फ़ख्र है कि हम किसके पीछे जो है वो चल रहे हैं, किसको मान रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर वो अल्फाज इस्तेमाल करता है कि हम तुम्हारे हक में हमेशा दुआ करके अपने खुदावंद यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का शुक्र करते हैं। ये बड़े ही गैर मामूली किस्म के अल्फाज, इनको बार बार पढ़ें तो हमारी तवज्जो जो है वो इन अल्फाज की तरफ जो है वो जाती है। हक का यहाँ पर उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये ऐसा लफ्ज़ है जो हमारी मदद करता है कि हम किस हक की रसूल बात कर रहा है, कौन सा इस्तिकाक, कौन सा हक हम ईमानदारों को मसीह के वसीले से बख्शा गया है। और सबसे बड़ा हक ये है कि हम उसे बाप कह सकते हैं, हम उसे फादर, हम उसे अब्बा कह सकते हैं। इससे बड़ा इस्तिकाक और क्या। और जब खुदावंद ने भी अपने शागिर्दों को ये दुआ सिखाई, उन्होंने कहा कि हम किस तरह दुआ करें, तो उसने कहा यहीं से आगाज उस दुआ का है कि आए हमारे बाप। और ये इस्तिकाक जब खुदावंद ने शागिर्दों को ये सिखाया होगा, वो उस यहूदी कॉन्टेक्स्ट में हैरान हो गए होंगे कि ये किस तरह से खुद भी उसको बाप कहता है और हमें भी यह हक बख्शता है कि हम भी उसको बाप कह सकें। अगर इंसानी नुक्ता नज़र से भी हम इस रिश्ते को देखें, इस पर गौर ख़ौस करें, जो एक बाप है, जो बेटा है, बेटी है, उसका जो ताल्लुक है बाप और बेटे और बेटी का, उसको वो महसूस करे और फिर इस रिश्ते के तनाज़र में, इसकी रोशनी में अपना ताल्लुक जो रूहानी है खुदा के साथ और अपने साथ एक ईमानदार महसूस करे कि ये रिश्ता है क्या। बाप कितनी बड़े एजाज और इस्तिकाक की जो है वो बात। हर कोई शख्स खुदा के को बाप नहीं कहता था और उससे डरता और खौफजदा होता। और किसी तरह के ईमान के लोग भी हों जो देवताओं को मानते हैं, वो उनसे खौफ कर खाते हैं, वो उनसे डरते हैं कि ये अजाब नाजिल कर देंगे हम पर, हमें तहस नहस कर देंगे अगर ये हमारे साथ नाराज हो गए। लेकिन खुदावंद ने यहां पर हमें जो खुदा के साथ जो हमारा रिश्ता है एक ईमानदार का, और यह रिश्ता मसीह के खून के वसीले से, उसकी सलीब के वसीले से ये कायम जो है वो हुआ। कभी आप सलीब पर गौर करें कि सलीब के हम उसका जो ये वाला हिस्सा है पुल, लेकिन ये इसको हम अमूदी कहते हैं जिस पर सलीब है, ये एक तरह से हमारी तवज्जो दिलाती है कि खुदा और इंसान के दरमियान किस तरह से ये सलीब पुल बन गई और खुदा और इंसान को किस तरह से उसने मिला दिया है, और इंसान को और उस ईमानदारों को
जो मसीह पर ईमान रखते हैं, उस सलीब पर यकीन करते हैं कि इस पर हुआ क्या है और इसने किया क्या है, कि ईमान के साथ इसको देखते हैं कि ये खुदा जो शायद दुनिया के लिए जो है वो खौफ का बायस हो सकता है, लेकिन मसीह के वसीले से अब हम उसे बाप कहते हैं, अब्बा कहते हैं। ही इज आवर फादर। और बहुत सारे लोग जो इस हकीकत को, इस सच्चाई को, इस भेद को समझ नहीं पाए, उनके लिए मुश्किल था। कभी आपने ये किताब पढ़ी हो बिल्किस शेख की, उसने एक किताब लिखी, उसने ये जो किताब है कि आई डेयर टू कॉल हिम फादर, मैंने उसे बाप कहने की जुर्रत की, मैंने उसे बाप कहने की जरूरत की। मेरी पहले जरूरत ही नहीं थी कि मैं कभी उसको बाप कह सकूं, और ये हक मसीह में मुझे मिला है कि मैं उसको बाप कह सकूं। और बिल्किस शेख की उसकी गवाही को सुने तो जब वो मसीह को पहचान गई तो उसने कहा, इसके वसीले से, सलीब के वसीले से मुझे यह हक मिला है, अब मैं जुर्रत कर सकती हूं। मैं जुर्रत ही नहीं कर सकती थी कि कभी उसको बाप कह सकूं। ये हक मुझे और आपको मसीह खुदावंद के वसीले से मिला है। इसलिए मसीही ईमानदारों, अपनी हकीकत को जानो, पहचानो। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है कि हम हैं कौन, हु वी आर। और मसीही ईमानदारों को ये जानने की जरूरत है कि व्हाट अ प्रिविलेज, कितना बड़ा एजाज और इस्तिकाक है कि हम उसको बाप कह सकते हैं। कितना भी बड़ा कोई प्रेसिडेंट क्यों ना हो, कितना भी ओहदे का हो, और बड़े बॉसेस भी हों जिनके कमरों में लोग जाते हुए डरते हैं, लेकिन वो उसका बेटा, उसकी बेटी, वो किसी से नहीं पूछेगी, वो दरवाज़ा खोलकर सीधा अपने बाप की गोद में जाकर बैठ जाएगी। ये रिलेशन है बाप का दुनियावी तनाजर में। तो अगर दुनिया के तनाजर में ये है, तो हम रूहानी एतबार से अपने खुदा के साथ जो हमारा ताल्लुक बना है, कितना बड़ा एजाज और इस्तिकाक है कि हम कितनी आज़ादी के साथ उसके पास जा सकते हैं। वो हमारा बाप, और हमें ये हक मसीह के वसीले से जो है वो मिला है। और इसी हक को रसूल भी यहाँ पर पौलुस रसूल इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे हक में हमेशा दुआ करके अपने खुदावंद यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का जो है वो शुक्र करता हूँ। और इस हक को इस्तेमाल करते हुए वो शुक्रगुजारी करता, थैंक्स गिविंग करता। और इस शुक्रगुजारी में ये नहीं है कि चलो एक दफ़ा की तो काफ़ी है, फिर जब कभी याद आएंगे तो फिर कभी हम इनके लिए शुक्रगुजारी करेंगे। यहाँ अल्फाज देखें जो इसने इस्तेमाल किया, वो कहता है हमेशा। अब इससे मुराद क्या है कि हर वक्त ही, लेकिन इसके अंदर, इस लफ्ज़ के अंदर जो बात पाई जाती है वो एक तसलसल है, बिला नागा है। यानी जिस वक्त भी वो दुआ करता है, ईमानदारों को याद करता है, वो उनके लिए शुक्रगुजारी करता। हमारी शुक्रगुजारियां क्या? जब हमें बहुत ज़्यादा जो है वो खुदा बरकतें दे, जब हमारे हालात बेहतर हों, जब हमारे पास रुपया पैसा हो, जॉब हो, इस तरह का, तो फिर हम कहते हैं हाँ खुदा दा बड़ा शुक्र है। लेकिन जब कभी हमारे हालात मुश्किल में से हम गुजर रहे हैं तो फिर बहुत ही कम हमारी शुक्रगुजारी जो है वो दिल से निकलती। कभी कभी कहते हैं खुदा दा हाथ बड़ा ही आजकल जड़ा ना वो सख्त है। लेकिन रसूल एक यहाँ पर नमूना हमें देता है कि ना सिर्फ हम अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, और हम सब ईमानदारों के लिए जिनको हम जानते हैं और नहीं जानते, उनके लिए भी हम खुदा का शुक्र करें। यहाँ पर जो शुक्रगुजारी के लिए कल भी मैंने बात की कि उसने हमें एक नए रिश्ते में कायम कर दिया है। अब हम खुदा का एक नया ख़ानदान बने हैं। हाँ, हम किसी नस्ल से हों, किसी रंग से हों, किसी मुल्क से हों, हर एक मसीही ईमानदार इस रिश्ते में जो है वो बंध गया है कि हम आपस में भाई और बहन हैं।
ये एक नया ख़ानदान खुदा ने इस दुनिया में कायम किया है, और इसलिए इस ख़ानदान के लिए पौलुस रसूल खुद भी शुक्रगुजारी जो है वो करता है, थैंक्स गिविंग कर रहा। और यहाँ पर 3 आगे चलकर हम बातें देखेंगे कि किन किन बातों के लिए वो शुक्रगुजारी करता। सबसे पहले जो उसकी शुक्रगुजारी है वो ये है कि वो उनके ईमान के लिए जो है वो शुक्र। 4 आयत देखें, वो कहता है क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है। शुक्रगुजारी का उसका पहला नुक्ता है कि वो उनके ईमान के लिए जो है वो शुक्रगुजारी करता है, थैंक्स गिविंग करता है। और उस कलीसिया के लिए जिसको कभी उसने विजिट नहीं किया, मैंने कल भी इसका जिक्र किया कि ये कलीसिया पौलुस रसूल के वसीले से कायम नहीं हुई, बराह रास्त एक शख्स एपिफ्रास का इसमें जिक्र है कि उसने कलाम सुना और वो अंजील का पैगाम लेकर कुलुस से पहुंचा और उसने वहां पर मुनादी की और उसके वसीले से यह कलीसिया कायम हुई। और इस तरह से पौलुस रसूल इस कलीसिया का रूहानी दादा, वो उसके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और उनके लिए वो शुक्रगुजारी जो है वो कर रहा है। और उनके ईमान के ताल्लुक से इस ईमान की हालत को किसने जो है वो बताया है? यकीनन जब वो रोम की कैद में है तो एपिफ्रास ही गया और उसने जाकर इस कलीसिया के बारे में इन हालात से मुकद्दस पौलुस रसूल को आगाह किया, उसको बताया है कि ये कलीसिया कैसी है, इस कलीसिया में क्या कुछ हो रहा है। और ख़ास तौर से वो उनके ईमान का जिक्र करता है कि ये ईमान में मजबूत हैं, कायम हैं, और इनके ईमान को जो है वो यहाँ पर बयान करता है। ईमान एक ऐसा लफ्ज़ है, जब हम इस पर गौर करते हैं तो ये बहुत वसी माने रखता है, लेकिन इसकी 2-3 बातें जो मेरे और आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं कि हम उनको जानें, समझें और अपने लिए जो है वो उनको पहचानें और अपने सामने रखें। पहली बात यह है कि हमारा ईमान जो है वो हमें मसीह के साथ जोड़ता है, हमें मसीह के साथ ताल्लुक़ कायम करने का फजल बख्शता है। कैसे हम उसे खुदावंद मानते हैं, कैसे हम उसके सलीब पर किए गए कफारा बख्श काम पर जो है वो यकीन रखते हैं? ईमान ही के वसीले से। ईमान ही हमें ये ताकत और कुव्वत बख्शता है कि हम मसीह के साथ जुड़ जाएं, हमारा ताल्लुक उसके साथ कायम हो जाए कि यही हमारा खुदावंद है, यही हमारा नजात दहिंदा है, इसने अपना कीमती खून सलीब पर जो है वो बहा दिया है। ईमान ही वो ज़रिया है जिससे हम उसके कफारा बख्श काम को कबूल करते हैं, उसको अपने लिए लेते हैं। हाँ, ये काम हुआ है सलीब पर, उसने अपनी जान, अपना लहू बहा दिया है, लेकिन इसको हमें, मुझे और आपको शख्सी तौर पर भी कि ये काम उसने, सलीबी मौत उसने मेरे लिए जो है वो गवारा की है, मेरे लिए अपनी जान जो है वो दी है। और इस तरह से फिर ये ईमान हमारी ज़िंदगी में काम करता है और हमारा ताल्लुक जो है वो मसीह के साथ जोड़ देता है कि वो हमारा खुदावंद है, वो हमारा नजात दहिंदा है, वो हमें बचाने वाला और छुड़ाने वाला है। ईमान के वसीले से हमें उसके साथ वो जोड़ देता है। ईमान ही वो ज़रिया। ईमान की एक और खूबसूरत बात यह है कि ये गुनहगार की हालत को बदल देता है एक ही वक्त में। अगर आप सलीब पर उस डाकू को देखें जिसे खुदावंद ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, एक ही लम्हे में उसकी हालत, उसकी शख्सियत बदल गई है। वो गुनहगार है, मुजरम है, डाकू है, लेकिन किस तरह से वो ईमान के वसीले से रास्त बास जो है वो ठहर गया है। दुनिया के गुनहगारों के लिए यह मुजदा है, ये अंजील की दावत अमल है कि वो जो गुनहगार हैं दुनिया की नजर में बड़े मुजरम हैं, मसीह के पास आने से एकदम से वो गुनहगार से रास्तबाज बन जाते हैं। कैसा बड़ा मोजज़ा है
कैसी बड़ी ये कुदरत है कि एक गुनहगार की एक ही लम्हे में जो है वो गुनहगार से रास्तबाज बन जाता है। और ये ईमान के वसीले जो है वो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि रसूल उनके लिए शुक्रगुजारी करता है उनके ईमान। और ईमान का तीसरा पहलू जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ, पहले हमने देखा ये हमें मसीह के साथ जोड़ता है, ये गुनहगार की हालत को एक लम्हे में बदल देता है। और तीसरी बात जो यहाँ पर लफ्ज़ यूनानी के मतन में भी इस्तेमाल है, उसका मतलब है फेथफुल, वफादार, कि ये ईमान जो है हमें मसीह के साथ वफादार रहने की कुव्वत भी बख्शता है, कि हम उसके साथ वफादार रहें, फेथफुल रहें, क्योंकि हमने उसके साथ वफादारी का अहद किया है। खुदावंद हम तेरे पीछे चले हैं, हमने तुझे कबूल कर लिया। और मसीही ईमानदारों को दुनिया को इस थियोलॉजी के ऊपर समझने की ज़रूरत है कि हम मसीही घराने में पैदा हो जाएं तो हम ईमानदार नहीं बनते, हम मसीही नहीं बनते, नामी ज़रूर हैं। हम किसी मसीही जो है वो माहौल में या मसीही मुल्क में पैदा हो जाएं तो उससे नहीं कहते कि ये मसीही हैं। पांच से उसके साथ वफादारी का अहद करने से कि हम खुदावंद तेरे साथ जो है वो वफादार रहेंगे। और शायद हमने उस तरह के हालात नहीं देखे हैं जिस तरह के हालात अगर आप दूसरी, तीसरी या चौथी सदी में इब्तदाई कलीसिया को और रसूलों को देखें। यूहन्ना रसूल के अलावा सारे रसूल ही शहीद हुए, अपनी जानों का नजराना किसके लिए उन्होंने दिया कि हम मसीह के साथ वफादार हैं। कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? तलवार, हमारे बुरे हालात, एज़ारसानी, दुख, कोई हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। मसीह के साथ वफादारी जो है वो कितना है, वो अपनी जानों के नजराने उन्होंने दे दिए। शहीदाने रोम को पढ़े, नीरो बादशाह ने उनके जिस्मों को लेकर पूरे रोम में बांध दिया और तेल डालकर आग लगा दी, और इससे उसने कहा कि पूरे रोम में रोशनी इन के बदनों को जला के मैं हासिल करूंगा। आप अंदाजा करें कि रोम में कितनी उनके बदन जल रहे थे, बदबू होगी हर तरफ जो है, और वो नज़ारा अपने जो है महल से देख रहा होगा। लेकिन वो आग में भी झोंक दिए गए, उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया, लेकिन उन्होंने मसीह का इनकार नहीं किया। आजकल पाक 7 एक टीवी चैनल है, उनके साथ मैं एक सीरीज कर रहा, और वो इब्तदाई मसीही ईमानदारों के ताल्लुक से, और उसमें एक खातून का जिक्र है, परपेचुआ। वो शुमाली अफ्रीका में जो कार्थेज है, उस वक्त शुमाली अफ्रीका जो है वो रोम की सल्तनत का हिस्सा था, और आजकल इसको हम उसको जो है वो ट्यूनिस और अल्जीरिया का जो मुल्क है मॉडर्न हमारी दुनिया में, ये वही इलाका है जो कार्थेज का इलाका। और वहां पर इन मसीहों को उन्होंने पकड़ लिया, और किस जुर्म में पकड़ा? उन्होंने पकड़ा कि तुम कैसर के बुत के सामने, रोमी देवताओं के सामने क्या करना है? सिर्फ एक बखूर की चुटकी लेनी है, और उनके आगे जो आग जल रही है, जो बखूर जल रहा है उसमें डाल दो, और ये कहो कि हम कैसर के साथ वफादार हैं। यही है काम करना, इससे ज्यादा नहीं तुम्हें कुछ करना, और तुम्हारी जान बख्शी जाएगी, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा कि तुम गद्दार नहीं हो, तुम बादशाह के शहनशाह के साथ। उन्होंने कहा हम तो अपनी वफादारी का अहद खुदावंद यीशु के साथ कर चुके हैं, तो फिर हम कैसे अब हम दोबारा जाकर ये भी कहें कि ये भी हमारा खुदावंद है, ये भी हमारा मालिक है? मालिक तो एक ही है, और वो खुदावंद यीशु मसीह। तो फिर कैसे हम अपनी वफादारी को तब्दील करें? और उन्होंने
जलाया नहीं है, तलवार से कत्ल नहीं किया, उनकी जायदादें जब्त कर ली, उनकी शरीयत यानी रोमी थे उनकी शरीयत ले ली, सिटीजनशिप, तुम्हारे कोई हकूक नहीं है, तुम्हारी कोई जायदाद नहीं है, तुम्हारा कोई कारोबार नहीं, कैद कर दिया। और फिर उनको तमाशागाह में वो ले आए जहां पर भूखे जंगली दरिंदे रखे जाते। उस वक्त वो उनके लिए महजूज होने का, रोमियों को वो बुलाते, लोग तमाशागाह में आते, देखते, और फिर वो इन मसीहों को उन भूखे दरिंदों के सामने छोड़ देते। और जब भूखे दरिंदे उन पर झपटते, उनको चीड़ पार करते और वो भागते, कि चीखें आती, तो फिर जो है वो लोग महजूज हो रहे थे, लोग एंजॉय कर रहे थे। ये उनकी तफरीह है, ये इनको हम कहते हैं लेजर टाइम अंग्रेजी जुबान में। लेकिन मसीह उन्होंने परपेचुआ को आकर, एक रोमी सिपाही कहता है, सूबेदार आके, उसका छोटा सा बच्चा है, उन्होंने इजाज़त दी कि ये अपने बच्चे को दूध पिला सके। उसका बाप लेकर आया, उसने उसको दूध पिलाया और उसने कहा, इस बच्चे के लिए भी अभी मैं तुझे कह रहा हूं, औलाद के सामने तो कितना भी मजबूत शख्स है वो पसीज जाएगा, लेकिन वो अपने ईमान से डोली। उसने दूध पिलाकर अपने बच्चे को अपने बाप के हवाले किया और उसने कहा, नहीं, मैं मसीह का इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने उसके साथ वफादारी का अहद किया है। और इस तरह से वो अपनी जान खो गई, शहीद हो गई। और आज भी तारीख में ये 3री सदी का वाकया है, और आज भी तकरीबन 1700 साल हो गए कि परपेचुआ की जिंदगी दुनिया के बहुत सारे मसीही ईमानदारों के लिए, और आज चाइना में और दीगर जहां पर सोवियत यूनियन और दीगर बहुत जहां जार आसानी है, लोगों ने मसीह के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने उससे वफादारी से इनकार नहीं किया है। बहुत दफ़ा शायद हमारे हालात तो वो नहीं है इस तरह की हमारे मुल्क में, खुदा का शुक्र करते हैं या हमें आज़ादी है यहाँ पर अपने ईमान को के साथ जिंदा रहने की। लेकिन अगर ऐसे हालात आ जाएं हम पर, और फिर हमारे ईमान का टेस्ट हो कि हम किसके साथ वफादार हैं, तो फिर मुझे और आपको जो है वो जानने की ज़रूरत है कि हम कहाँ रहेंगे। इस खित्ते में कभी आप तारीख पढ़ें कि 1ली सदी से लेकर 10वीं सदी तक बहुत ज़्यादा मसीहत थी, लेकिन वो मसीहत कहाँ चली गई। आज जो मसीहत हमारे पास है वो सिर्फ 200 साल पुरानी है। लेकिन याद रखने की ज़रूरत है कि जिन कलीसियाओं ने, जिन ईमानदारों ने मसीह के साथ अपना हकीकी अहद किया कि तेरे साथ हम वफादार रहे थे, वो अपनी जानों के नजराने भी दे गए, लेकिन वो मसीह का इनकार नहीं किया, क्योंकि वही वाहिद खुदामंद है जिसके साथ हम वफादार रहने का हमने अहद किया है। आजकल हमारे माहौल में कुछ और तरह की वफादारी चलती है। कभी कभी लोग उस माहौल में हैं, वो दिए भी चलाते, वो जादूगरों के पास भी जाते हैं, वो अपने खुदावंद के साथ उस तरह का ताल्लुक और उसकी जो वफादारी है और खुदावंद की कुदरत है उस पर भी वो उस तरह से यकीन रही। उनका ईमान मुतजलजल है, डामाडोल है, कश्ती जो है वो लड़खड़ा रही है लहरों के अंदर कि वो हमें डुबो दे। लेकिन आज खुदा के कलाम के वसीले मुझे और आपको ताकत मिलती है कि हमने अपने वाहिद खुदावंद यीशु मसीह के साथ ही वफादारी का अहद किया है। कैंसर आ जाए, किस तरह की बीमारियां, मुझे याद है हमारे साथ एक कोलीग होता था, उसको कैंसर की बीमारी होगी, बहुत यंग था, हमारे अदारे में वो अकाउंटेंट था, और हम उसके लिए दुआ कर रहे थे कि खुदावंद तू इसको जो है वो सेहत दे। और एक दफ़ा वो उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही थी, डॉक्टर्स ने कहा कि इसके पास अब वक्त ज़्यादा नहीं है। तो हम उसके घर में दुआ करने के लिए उसके ईमान के, एक दिन मैंने उसके गले में एक छोटा सा ब्लैक धागा देखा, काला उसने, तो ये मैंने कहा कि आपने कहाँ से, उसने कहा किसी ने आके मुझे जो है पहना दिया। मैंने उसे कहा ये वक्त है ज़िंदगी का, तो किसी को भी पता नहीं है कहा कोई अच्छी हालत में है या बीमारी की हालत में है, लेकिन ये वो वक्त है जब अपने खुदावंद के साथ वफादारी का हमें इजहार करने की ज़रूरत है। ये जिसने भी तुझे पहनाया है, जिसने भी तुझे इस पर कुछ दम किया है, कुछ भी किया है, लेकिन उसने तुझे एक जो है वो बेट लगाई है कि तू मसीह से अपने ईमान में मुतज़लज़ल हो जाए, गिर जाए
इब्लीस ये करना चाहता है, लेकिन मेरे और आपके लिए खुदा का कलाम ये बात पेश करता है और रसूल उन ईमानदारों के लिए शुक्रगुजारी करता है कि तुम मसीह के साथ वफादार, फेथफुल हो, और तुम्हारे ऊपर जो भी आज़ारसानी आई, दुख आए, बीमारी आए, मुआशी हालात कैसे भी हों, हम अपने खुदावंद के साथ वफादार रहेंगे, क्योंकि वो मेरा और आपका खुदावंद है और वफादार है। शायद हमारे ईमान में हम जो है वो इससे बुरी हालत ना आए कि हम कभी अपने खुदावंद का इनकार करें, उससे फिर जाएं उसकी वफादारी से। और ये चैलेंज मेरे और आपके लिए भी है कि हम उसकी वफादारी का तजुर्बा हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में करते हैं और हमें भी उसके साथ वफादार रहने की जो है वो ज़रूरत है। उनके ईमान के लिए वो शुक्रगुजारी करता है। इसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि दूसरी बात जिसके लिए वो शुक्रगुजारी करता है वो है मोहब्बत। आप देखें, वो कहता है हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो। यहाँ पर मोहब्बत के लिए जो है वो कहता है कि सब लोगों से जो है वो मोहब्बत रखते हो। ये मोहब्बत जिसका जिक्र मुकद्दस पौलुस रसूल कर रहा है, ये मुख्तलिफ है। ये वो मोहब्बत है जो खुदा ने हमारे साथ की है मसीह में। इसी मोहब्बत में जो है खुदा इंसान बन गया, मसीह में इंसान बनकर हमारे दरमियान रहा। वो अर्श से फर्श पर आ गया, इंसानों के दरमियान रहा। इंसान तो खुदा नहीं बन सकता, लेकिन खुदा इंसान बन गया, इंसानों के दरमियान रहने लगा। और किन इंसानों के दरमियान? जो गुनाह से भरे हुए हैं, गुनाहलूदा है, उनके दरमियान आकर जो है वो रहने लगा, और ताकि उनकी हालत को वो जो है वो उसका तजुर्बा उसको देख सके। वो खुदा है, वो ऊपर से भी देख सकता है, वो अलीम कुल है, वो कादर मुतलक है, उससे कोई चीज़ जो है वो छुपी नहीं। लेकिन जब हम इस मोजज़े को देखते हैं जो तजस्सुम है कि खुदा मसीह में मुजस्सम होकर इस दुनिया में आ गया, तो उसने उसका जो है वो तजुर्बा किया, और उस मोहब्बत में वो इस दुनिया में जो है वो आया है। और जब खुदावन ने सुमरना की कलीसिया को मुकाशवा की किताब में ये पैगाम दिया कि मैं तेरे दुख को, तेरी भूख को, तेरी प्यास को जानता हूं, तो यहां पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब यह है कि मैं खुद इसमें से गुजरा हूं, इसका तजुर्बा किया है। इल्मी बात नहीं है कि इल्म के तौलक से मैं जानता हूं, नहीं, मैं इसमें से गुजरा हूं, मैंने इसका तजुर्बा किया है। और खुदावन भूख और गरीबी और तंगी और हर तरह की गरीबी का उसमें से तजुर्बा किया, वो जानता है। इसलिए दुनिया के गरीबों के लिए भी आज यह मोजज़ा है कि हमारा खुदावंद कैसा है कि वो हमारी गरीबी को जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि वो खुद उसमें से जो है वो गुजरा है। गरीब ही जानता है कि गरीबी क्या है, भूखा ही जानता है कि भूख क्या है, प्यासा ही जानता है कि प्यास क्या है। उसने इसका जो है वो तजुर्बा किया, और यही इसी मोहब्बत में वो आकर इस दुनिया में रहा है, और यही मोहब्बत उसको इस दुनिया में ले आई। और इसी मोहब्बत के लिए रसूल कह रहा है कि इसी मोहब्बत का तकाजा खुदावंद जो है वो अपने पैरोकारों से, ईमानदारों से करता है। इसीलिए यूनानी के मतन में ये अल्फाज ही मुख्तलिफ इस्तेमाल हुए। अगापे, ये मोहब्बत, हमारे पास उर्दू में शायद प्यार है, मोहब्बत अल्फाज है, हम इसको मुख्तलिफ नहीं कर सके, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन रसूल कह रहा है वो मोहब्बत जो खुदा की है, उसी मोहब्बत को तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में है। और आप देखें कि जिसका उसने जिक्र यहाँ पर किया है वो मोहब्बत जो है वो कैसी है। उसने कहा है कि हमने सुना है कि तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत। जब हम बाइबल की तफसीर करते हैं तो इसमें जो छोटे छोटे अल्फाज हैं वो हमारी मदद करते हैं कि हम इस टेक्स्ट के मतन को समझ पाएँ। मोहब्बत से जो लफ्ज़ है, इसको अगर देखें तो इसमें इसको हरफ जार ग्रामर में कहते हैं, और अंग्रेज़ी में इसको प्रेपोजिशंस वगैरह जो है वो के नामों से हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनानी के मतन में जो हरफ जार है वो इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है अंदर,
मैं जब इसको पढ़ रहा था मैं हैरान भी था, कौन सी मोहब्बत की रसूल बात कर रहा है। वो कहता है ये मोहब्बत जो है, जो खुदा की मोहब्बत है, वो तुम्हारे अंदर है, रच बस गई है, सरायत कर गई है। सर से लेकर पांव तक तुम्हारी जिंदगी जो है वो मोहब्बत से लबरेज। वो मोहब्बत से जो है वो लबरेज है, सरायत कर गई है तुम्हारी जिंदगी में ये वाली जो मोहब्बत है। लेकिन ये सिर्फ लफ्ज़ों की बात तो नहीं है। अगर हम कलाम करें, हम कितने ज़ोर से बोलें, जो मर्जी आवाज़ कर लें, इस मोहब्बत को हम उसी वक्त पेश कर सकते हैं जब ये हमारी ज़िंदगियों से लबरेज होकर नछावर हो, लोग देखें कि हम मोहब्बत से लबरेज हैं। इसका अमली मुजाहरा करें अपनी ज़िंदगी में, तो फिर लोग जानेंगे कि ये वो मोहब्बत है जो खुदा ने होकर मसीह में इंसानों के साथ की है, और अब जो उसके मानने वाले हैं उनमें से मुन्नक्स हो रही है। खुदा की मोहब्बत उनके अंदर रच बस गई और उनमें से मुन्नक्स हो रही है। खुदावन ने ईमानदारों के लिए क्या कहा, उसने पहले कहा मैं दुनिया का नूर हूं, और फिर उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो। ईमानदारों के अंदर नूर कौन सा है? मसीह का, कि मसीह की रोशनी मुन्नक्स होकर ईमानदारों की जिंदगी से, कलीसियाओं की जिंदगी से, इस दुनिया जो तारीकी में है उन पर पड़ती है। इसी तरह से खुदा की मोहब्बत भी ईमानदारों की जिंदगी से रिफ्लेक्ट होती है, मुन्नक्स होती है। लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था तो साथ शर्मिंदा भी हो जाते हैं हम कि ये मोहब्बत वाकया ही हमारी ज़िंदगी से जो है वो कार फरमा है। अगर हम अपनी कलीसियाओं का, अपने ख़ानदानों का, अपनी मसीही ज़िंदगी का जायज़ा लें बगैर और किसी रख रखाव के बगैर, हम आज़ादी और दलेरी के साथ अपना मुआजना करके अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करें, तो हम शर्मिंदा हो जाते कि खुदावंद तूने हमारे साथ क्या मोहब्बत की है और हम क्या कर रहे हैं। कलीसियाई लीडरशिप के लिए भी आज ये पैगाम है, मेरे लिए भी, हम सब के लिए, कि किस मोहब्बत को हम इस दुनिया में खुदावंद के होते हुए पेश कर रहे हैं। कभी कभी हम कहते हैं मेरी डिक्शनरी में मुआफ़ी का लफ्ज़ नहीं है, मोहब्बत का लफ्ज़ नहीं है। हम क्यों नहीं एक दूसरे को मुआफ़ करते अगर मसीह की मोहब्बत हम में काम करती है। किसके हम पैरोकार, किस मोहब्बत को हम दुनिया के साथ बांट रहे हैं। और शायद इसीलिए अंजील कितने भी हम क्रूसेड कर लें, कितनी भी हम कन्वेंशनें कर लें, इनका क्या फ़ायदा है अगर मसीह की मोहब्बत हम में से छलकती नहीं है। जैसे गिलास में पानी डालते जाएं तो जब पानी भर जाए तो क्या होता है, वो लबरेज होकर ऊपर से बहना शुरू करता है। यही एक्सप्रेशन रसूल का है कि तुम में खुदा की, मसीह की मोहब्बत जो है वो इस तरह से भर गई है, लबरेज हो गए हो कि अब ओवरफ्लो हो रही है। तुम में से ये जो है अंदर से ये मोहब्बत जो है वो निकल रही है, और इसीलिए इसी का ये नतीजा है। वो कहता है कि तुम सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत करते हो, सब सब सब, चांद से नहीं हो कि चलो भाई ये तो मेरे हैं, मेरे साथ हैं, इनसे मैं मोहब्बत करूं, इनसे नहीं मैं कर सकता। मसीह के पीछे चलने वालों के लिए ये मैंडेट है सबसे। उसने तो कहा, अगलों से ये कहा गया था कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। मसीह का जो उसने हमें जो है वो ये दावत आम जो है वो दी है। और जल्दी से मैं अपने तीसरे और आखिरी नुक्ते की तरफ जाना चाहता हूँ। वो ये है कि उसने हमें उम्मीद, इसके लिए भी वो शुक्रगुजारी करता है। ईमान के लिए वो शुक्रगुजारी करता है, मोहब्बत के लिए, और तीसरी बात जो है वो उनकी उम्मीद के लिए। किस उम्मीद की यहाँ पर रसूल जो है वो बात कर रहा है? वो कहता है कि
उस उम्मीद की हुई चीज़ के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम हक में सुन चुके हो। यहाँ पर वो उम्मीद की बात करता है कि जो मसीही उम्मीद है वो एक तरह का लंगर है हमारा, वो एंकर है। पहले ज़माने में और आज भी जब जहाज़ों को रोका जाता है, ख़ासकर बहरी जहाज़ों को, तो उनके लंगर हैं, उनको रोकने के लिए कि लहरें उनके बहा कर ना ले जाएं। भारी पत्थर या लोहे के बड़ा जो वज़न है वो उनके साथ बांध कर समुद्र की तह में डाल दिया जाता है और वो नीचे बैठ जाते हैं और वो उसको संभाल लेते हैं रस्सियों से, और इसको कहते हैं एंकर, अंग्रेजी में, उर्दू में लंगर। यानी वो उसको संभालता है, उसको हिलने नहीं देता। यही तस्वर यहाँ पर जो है वो मसीही उम्मीद का भी है कि मसीही उम्मीद जो है, और वो कहता है कि इस मसीही उम्मीद के लिए भी जो है वो शुक्र करता है, और वो कहता है कि वो तुम्हारे पास जो है वो आसमान पर रखी हुई है, वहाँ पर जहाँ पर मसीह मौजूद है। ये मसीही उम्मीद जो है इस दुनिया के हालात में लंगर का काम करती है कि हमारा मुस्तकबिल क्या, बहुत दफ़ा लोग क्या बनेगा, हमारा क्या होगा, हम एक लम्हे को भी नहीं जानते कि अगले लम्हे हमारे साथ क्या हो जाएगा। लेकिन ये मसीह ईमानदारों के लिए दावत अमल भी है और एक रिमाइंडर है, एक आगाही भी है कि हम किस उम्मीद के साथ जुड़े हुए हैं। वो उम्मीद जो आसमान पर है, वो हमारा मुस्तकबिल है जहां पर मसीह मौजूद है। और इसीलिए इसको जिंदा उम्मीद भी कहा गया है, क्योंकि वो खुद जिंदा है। वो मुर्दों में से कुदरत के साथ जी उठा और आसमान पर जो है वो चला गया और वहां पर वो मौजूद है। इस उम्मीद का ताल्लुक हमारे खुदावंद के साथ है जो खुद जिंदा, और उस उम्मीद के साथ हम जुड़े हुए हैं। हम जो हैं उसके साथ जो है वो हम बंधे हुए हैं, और वो हमारे लिए लंगर का काम करती है, हमें फिसलने नहीं देती, गिरने नहीं देती। हाँ, दुनिया के कैसे ही हालात क्यों ना आ जाएं, बीमारियां हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, इनमें लोग अपने ईमान से मुतज़लज़ल होते हैं, गिर जाते हैं, हमारे हालात। लेकिन हमें याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो उम्मीद है मसीह में, वो लाजवाल है, वो जिंदा है, और वो हमें एक लंगर की तरह जो है वो संभाल लेती है, हिलने नहीं देती। और इस उम्मीद के साथ मुझे और आपको और दुनिया के तमाम मसीही ईमानदारों को जुड़े रहने की जो है वो ज़रूरत है। और यही चैलेंज मेरे और आपके लिए भी है कि हम जो है वो इस उम्मीद को जो है वो समझ पाएँ जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमें हासिल है। 3 बातें आज हमने सीखी हैं। किस शुक्रगुजारी की बात, ईमान, मोहब्बत और उम्मीद। और मैं खुदावंद में आपके लिए और अपने लिए और हम सब ने जितनों ने यहाँ पर बैठकर ये सीखा है कि हम इन तीनों बातों को अपनी मसीही ज़िंदगी में जो है वो समझ पाएँ कि हम मसीह के साथ वफादार रहें। खुदा की जो मोहब्बत हमारे ज़िंदगियों में है वो रच बस जाए, वो ओवरफ्लो हो, ताकि लोग जो हैं वो इस मोहब्बत को पहचान सकें। हम उम्मीद के साथ जो है वो जुड़े रहें। और एक कहानी के साथ मैं इसको ख़त्म करूँगा, और वो ये है कि कुछ साल पहले मलेशिया की यूनिवर्सिटी में ये वाक़या है, सच्चा वाक़या। अहमद दीदाद, अहमदी शख्स था, वो मसीह के बारे में बहुत ज़्यादा डिबेट्स और इस तरह की चीज़ें, और मसीह के बारे में बड़े उसके सख्त अल्फाज, और वो कलाम को भी उसने ऐसे लहराना और कहना ये तो मसीहत जो है ये आउटडेटेड है, यानी अब ये दुनिया में इस पर अमल नहीं किया जा सकता। ये जो मसीहत है इस पर हम जो है वो अमल नहीं, ये आउटडेटेड है, आजकल इस पर जो है वो अमल नहीं किया जा सकता। और इस तरह से वो मसीहत के बारे में अल्फाज। तो एक वहाँ पर मसीही प्रोफेसर बैठा हुआ था, वो खड़ा हो गया, उसने कहा, मिस्टर अहमद दीदाद, जो कुछ भी तूने मसीह के बारे में और जो कुछ भी तूने कलाम के बारे में कहा है, लेकिन इससे मेरा दिल दुखता है, मुझे तकलीफ़ होती है कि तूने मेरे मसीह के ख़िलाफ़, क्योंकि तू उसको जानता नहीं। उसने कहा कि तू ऊपर स्टेज पर आ जा। उसने उसको ऊपर बुला लिया, और जब वो ऊपर आया तो उसने आते ही उसके मुंह पर एक ज़ोर का जो है वो थप्पड़ मारा, और
उसने जो है वो जब उसके थप्पड़ मारा तो उसने कहा कि अपना दूसरा गाल मेरी तरफ फेर दे, क्योंकि तेरे मसीह ने कहा है। मैं तुझे देखना चाहता हूं, आज मैं तुझे साबित कर दूंगा कि मसीहत जो है वो आउटडेटेड है। उसका नाम प्रोफेसर ली था, चाइनीज बैकग्राउंड का प्रोफेसर। उसने अपने दिल में दुआ की कि खुदावन तू आज मुझे फजल दे, मुझे ताकत दे कि मैं इस शख्स पर तुझे जाहिर कर सकूं कि तू कौन है। उसने अपना दूसरा गाल भी उसकी तरफ फेर दिया। उसने मारा नहीं उसको थप्पड़। उसने कहा कि मैं इस स्टोरी को, इस कहानी को और मुख्तसर कर देता हूं। उसने कहा कि तू अपनी जो शर्ट तूने पहनी हुई है ये उतार दे और मुझे दे। वहाँ पर अब हज़ारों का मजमा है, स्टूडेंट्स हैं, ख़वातीन बैठी हुई हैं, और इस तरह के मजमे में अगर कोई शख्स जो है बड़ा नोबल शख्स वो अपनी शर्ट उतारे तो वो उसके लिए बड़ी शर्मिंदगी है, तज़हीक है। तो उसने, क्योंकि उसने कहा कि तेरे मसीह ने जो है वो कहा है कि जो तेरा कोई कुर्ता लेना चाहे तो उसे चोगा भी दे दे। उसने इस तरह से उसकी तशरीह की। उसने अपनी शर्ट उतारी, कुर्ता उसको जो है वो दे दिया। उसके बाद उसने उसको कहा चलो मैं अब इसको मुख्तसर करके ये जो तूने ट्राउज़र पहना है, पैंट पहनी हुई है, ये भी उतार दे। अब ये उसके लिए नहायत ही मुश्किल था कि इतने उसके स्टूडेंट्स हैं, ख़वातीन हैं, यंग बच्चियां सारे बैठे हुए हैं, इनके सामने ये कितनी मेरी तज़हीक है कि मैं इस तरह का उतार कर। लेकिन उसने उतार कर जो नीचे उसने कपड़े उनमें से पहन कर वो हज़ारों के मजमे में से गुजर कर अपने दफ्तर चला गया। उसके बाद प्रोफेसर ली ने बताया है कि वो थोड़ी देर के बाद वो जाकर काफ़ी परेशान और दुआ कर रहा था कि आज मेरे साथ हुआ क्या है, इस शख्स ने मेरे साथ क्या किया इन लोगों के सामने। वो बैठा अपने ऑफिस, उसके बाद उसके दफ्तर का दरवाज़ा नॉक हुआ, उस पर दस्तक हुई। उसने जब बाहर देखा तो हज़ारों की तादाद में, को बताता है कि लोग उसके दोनों तरफ लाइनों में, स्टूडेंट्स उसके ख़ास तौर से यंग पीपल, नौजवान बच्चे और बच्चियां अपने घुटनों पर झुके हुए और उससे ऐसे हाथ करके माफ़ी मांग रहे थे। उन्होंने कहा जो कुछ तेरे साथ आज हुआ है हमें उसके बारे में बता जिसने तुझे ये ताकत बख्शी कि तू ये बर्दाश्त कर सके। उसने कहा कि ये सब कुछ मेरे मसीह ने मुझे ताकत दी है कि मैं बर्दाश्त कर सकूं। और ये वो खुदावंद है। लेकिन हम आजकल क्या कर रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से हमारी तरफ से ना आए तो हम अपने आप को मसीही शायद कहलवाते हैं। हमारी ईगो, हमारा जो अंदर हमारी मैं है, वो हमें मसीह की मोहब्बत से दूर ले जाती है। शायद मुझे और आपको अपने खुदावंद के पास बार बार आना है, उससे कहना है खुदावंद तेरी मोहब्बत जो है, जो तूने आसमान से लेकर ज़मीन पर उतरा, वो मेरी ज़िंदगी में रच बस जाए ताकि मैं दुनिया पर जाहिर कर सकूं कि तू कौन है। और इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट बहुत बड़ा जो है वो सूरमा हुआ, बहुत ज़रा बड़ा जो है वो उसने कमांडर हुआ, बहुत उसने जंगें लड़ी, बहुत फतूहात की, लेकिन आखिर में वो एक नतीजे पर पहुंचा। और उसने अपनी किताब में ये लिखा है कि माई किंगडम, यानी मेरी बादशाही, एंड अलेक्जेंडर्स किंगडम, और अलेक्जेंडर की बादशाही भी विल कम टू एन एंड, वो ख़त्म हो जाएंगी, और हो गई। लेकिन उसने कहा कि जीसस किंगडम विल नेवर कम टू एन एंड, लेकिन मसीह की जो बादशाही है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। फिर वो खुद ही उसका जवाब देता है और कहता है कि वाई, क्यों? वो कहता है कि वी कॉन्कर्ड द वर्ल्ड विद वेपन्स, हमने दुनिया को हथियारों के साथ फतह किया है, बट जीसस कॉन्कर्ड द वर्ल्ड विद लव एंड फॉरगिवनेस, लेकिन मसीह ने दुनिया को माफ़ी और मोहब्बत के साथ फतह किया है। इसलिए मसीह की बादशाही जो है वो कभी ख़त्म ना होगी, वो अब तक कायम रहेगी। यही मेरे और आपके लिए चैलेंज है कि हम अपने खुदावंद को पहचानें कि वो कौन है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे।
ऐ खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे कलाम की कुदरत के लिए, तेरे कलाम की सदाकत के लिए, क्योंकि ये कलाम हक है और तूने पिलातूस से ये कहा कि जो हक्कानी है वो मेरी आवाज़ सुनता है, क्योंकि तू खुद हक है और ये अंजील भी हक के बारे में, तुझ खुदाए वाहिद के बारे में जो है वो बयान करती है। हमने तेरे कलाम के वसीले से तेरी आवाज़ को सुना है। बख्श दे कि अब हम इस पर अमल करने की हमें तू तौफीक बख्श। ये सिर्फ एक इल्मी मश्क ना हो कि हम सुने और बस घर चले जाएं, बल्कि ये तेरा कलाम हमें अमली चैलेंज जो देता है, हकीकी तौर से हम आज अपनी ज़िंदगी से तेरे साथ वादा कर सकें कि खुदावंद कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे रोकती हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी से तेरी गवाही दे सकूं। तो मेरी करेक्शन कर, मेरी तकदीस कर, मुझे धो दे, मुझे पाक कर दे, मुझे साफ कर दे, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी से तेरी गवाही दे सकूं। तो मेरी ज़िंदगी से नज़र आए तेरी मोहब्बत, वो ईमान जो तेरे साथ मैं वफादार रहूं, वो उम्मीद जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ, ताकि मैं दुनिया के लिए बरकत का बायस हो सकूं। तो हम सबको खुदावंद तो ऐसा करने का फजल बख्श। मसीह खुदावंद के मुबारक नाम के वसीले से ये मांगते हैं, आमीन।